साथियों नमस्कार। इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ मित्रों, शुभचिंतकों की बड़ी कृपा बरस रही है, जो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मेरी छोटी-छोटी क्लिप काटकर, संदर्भ से हटाकर मेरी आलोचना करने में और गालियाँ देने में लगे हुए हैं। मैं बहुत ही उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतना प्रचार मेरा समर्थकों ने नहीं किया, जितना ये तथाकथित विरोधी कर रहे हैं, और मैं इनका आभारी हूँ कि नेगेटिव ही सही प्रचार कर रहे हैं, और इनके दुष्प्रचार की वजह से, इनकी नकारात्मक टिप्पणियों की वजह से बहुत नए-नए लोग मेरे वीडियो ढूँढ-ढूँढ कर सुन रहे हैं, और जो समझदार लोग हैं, वो उन्हें समझ के समर्थन भी कर रहे हैं, और मेरे नए फॉलोअर, नए सब्सक्राइबर इन आलोचकों की वजह से जुड़ते जा रहे हैं। मैंने रामायण पर एक कविता लिखी थी, मैं अगर राम होता। मैंने एक पॉडकास्ट में कुछ बोला भी था, उसका भी संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी छोटी-सी क्लिप निकाल के, कि राजकुमार भाटी ये कह रहा है कि सीता राम की बहन थी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहली बात तो मैं नहीं कह रहा, मैंने फादर कामिल बुल्के को कोट किया है उसमें। कामिल बुल्के का शोध ग्रंथ है राम कथा पर, राम कथा के नाम से, रामायण पर उनका एक शोध ग्रंथ है, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का और बहुत प्रमाणिक शोध ग्रंथ माना जाता है, और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में हायर लेवल पर पढ़ाया जाता है, और उसके रेफरेंस दिए जाते हैं। तो एक तो मुझे हरशंकर परसाई याद आते हैं, उन्होंने कहा था कि मूर्खों का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। एक तो ये जो इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं लोग, ये अनपढ़ और अज्ञानी और मूर्ख टाइप के लोग हैं, ज्ञान अर्जित करना भी नहीं चाहते। अगर कोई इन्हें बताना भी चाहे, कोई ज्ञान की बात, कोई अच्छी बात, कोई जानकारी देना चाहे, तो ये कानों में उँगली दबा के भागने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने मूर्खता के आत्मविश्वास में ही आनंद आ रहा है, ये उसमें ही आनंदित हैं। लेकिन समझदार लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे उनकी गालियों की परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे गाली देने वाले वो लोग हैं जो महात्मा गांधी को भी गाली देते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भी गाली देते हैं, जो महात्मा बुद्ध को भी गाली देते हैं, जो लोहिया जी को गाली देते हैं, दयानंद को, विवेकानंद को गाली देते हैं, जो राजा राम मोहन राय को गाली देते हैं, जो हर प्रगतिशील व्यक्ति को, हर सुधारक को, बुराइयों के विरोधी को, अंधविश्वास और पाखंड के विरोधी को गाली देते हैं। गाली देने के इनके दो कारण हैं कि इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, इन्हें अपनी मूर्खता में आनंद आता है। दूसरे, इनके अंदर विवेक शक्ति और तर्क शक्ति नहीं है। ये किसी विषय पर तर्क नहीं कर सकते, उसका जवाब नहीं दे सकते। जब जवाब नहीं दे सकते तो गाली देते हैं। तो मुझे इनकी गालियों की कतई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे इनकी सीमा पता है। ये बेचारे लोग हैं, मैं इनके ऊपर ये दया के पात्र हैं, मुझे इनके ऊपर दया आती है। बेचारे लोग हैं, तो मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई तनाव होता है, ना कोई टेंशन होती है, ना कोई परेशानी होती है इनकी गालियाँ सुन के और पढ़ के। लेकिन मैं समझदार लोगों के लिए, विवेकशील लोगों के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, अगर हम विश्व के 10 प्रमुख महाकाव्यों की खोज करें, सर्च करें, ये ढूंढें कि 10 प्रमुख महाकाव्य कौन-कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रकाशित हुए हैं ज़्यादा संख्या में, तो उनमें हमारी रामायण और महाभारत आती हैं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत
होमर के 2 काव्य आते हैं उनमें, जो यूनानी लेखक होमर हुए। होमर का इलियड और ओडिसी उसमें आते हैं प्रमुख 10 काव्यों में। अगर हम गिनती करेंगे तो हमारे ये 2 महाकाव्य आते हैं, रामायण और महाभारत। होमर के 2 महाकाव्य आते हैं, इलियड और ओडिसी। और एक महाकाव्य अरब का भी आता है, शाहनामा, जो फिरदौसी ने लिखा है। और कई लेखक हैं, एक वर्जिल का है एनेइड, वर्जिल जिसके लेखक हैं, एनेइड महाकाव्य है। और जिस विश्वविद्यालय में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में भी रामायण, महाभारत, इलियड, शाहनामा ये सब पढ़ाए जाते हैं, वो साहित्य के विभाग में पढ़ाए जाते हैं। यानी कि रामायण एक महाकाव्य है, साहित्यिक विधा है। और साहित्य में आलोचना भी एक विधा है। कुछ लोग सिर्फ आलोचक होते हैं जो साहित्यिक कृतियों की आलोचना करते हैं, और जब आलोचना की जाती है तो उसके जो तत्व हैं, जो उसके फैक्टर्स हैं, जो उसके अलग अलग हिस्से हैं, उन सब पर टिप्पणी की जाती है कि सबसे पहले इसका टाइटल, इसका जो शीर्षक है वो कैसा है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, फिर उसका कथानक, फिर उस कथानक में उसके पात्रों का चरित्र चित्रण, फिर उसके संवाद, फिर उसकी जो काव्य की विशेषताएं, उसकी भाषा किस तरह की है, उसके काव्य में क्या क्या, कौन से अलंकार हैं, कौन से रस हैं, कितना वो सफल है, कितना असफल है, ये सारी चीज़ें आलोचना में कही जाती हैं। आलोचना में प्रशंसा भी की जाती है, आलोचना में कमियां भी बताई जाती हैं। तो आलोचना करना कोई गुनाह नहीं है, आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। ये कम से कम पढ़े लिखे और समझदार लोगों को समझना चाहिए। चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कोई और ग्रंथ हो, चाहे होमर का इलियड हो, चाहे ओडिसी हो, चाहे शाहनामा हो। तो मैंने आलोचनात्मक कविता लिखी थी कि अगर मैं राम होता तो ये काम मैं नहीं करता। शूर्पणखा की नाक नहीं काटता, बाली का धोखे से वध नहीं करता, सीता की अग्नि परीक्षा नहीं लेता, सीता को गर्भवती अवस्था में घर से नहीं निकालता, शंभुक की हत्या नहीं करता। तो इसमें कोई अपराध थोड़ी है। ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण है कि हम इस पात्र की ये विशेषताएं, राम में विशेषताएं भी तो बहुत हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो राम के अंदर गुण भी तो बहुत हैं। हम राम के गुण ग्रहण करें, और जो ग्रहण करने लायक नहीं है उन्हें न ग्रहण करें। राम अपने पिता की आज्ञा पर वन के लिए चले जाते हैं, उनका राजतिलक होने वाला, वो जरा सा भी संकोच नहीं करते और पिता की आज्ञा सिरोधारी करके वन के लिए चले जाते हैं। 14 वर्ष वन में रहते हैं। राम वीर पुरुष हैं। राम सबसे प्रेम से मिलते हैं, भीलनी के शबरी के झूठे बेर खाते हैं, और ये सारी विशेषताएं भी तो राम में है। और वाल्मीकि रामायण में तो इतना सुंदर प्रसंग उसमें सब हैं, बहुत अच्छे सुंदर प्रसंग हैं कि जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ उस बात पर, जिस बात पे दूसरी जो बात है कि राजकुमार भाटी ने ये कहा कि सीता राम की बहन थी। मैं वो एक लंबा पॉडकास्ट था, लगभग 1.5 घंटे का, एक चैनल पर एक साथी ने किया, परमिंदर अंबर ने, टॉक विद परम वो चलाते हैं चैनल, उस चैनल पर मेरा वो पॉडकास्ट है। उसमें उन्होंने रामायण का जिक्र किया, तो मैंने रामायण के बारे में बताया कि रामायण पर सबसे अच्छा शोध ग्रंथ फादर कामिल बुल्के का माना जाता है। ये शोध ग्रंथ उनका है, कामिल बुल्के का। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने किसी ने नहीं पढ़ा हो तो इसे ढूंढ के पढ़ सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन घर पे आ जाती हैं किताबें। ये लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित है और मात्र 995 रुपये इसकी कीमत है। ये आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सबसे प्रमाणित और सबसे उत्कृष्ट शोध रामायण पे, रामकथा पे माना जाता है, फादर कामिल बुल्के का।
राम कथा के नाम से। और कामिल बुल्के राम के प्रशंसक हैं, राम के विरोधी नहीं हैं, रामायण के प्रशंसक हैं, राम कथा के प्रशंसक हैं। उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण से शोध किया है। और कामिल बुल्के बेल्जियम के पादरी थे। बेल्जियम से उन्हें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। और भारत में आकर, भारत में जब वो घूमे, लोगों से मिले, तो वो राम कथा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राम कथा को समझने के लिए, पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी, फिर हिंदी सीखी, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सीखी। जिस जिस भाषा में राम कथा थी वो सारी भाषाएं उन्होंने सीखी। और उन देशों की यात्राएं उन्होंने की जिन देशों में रामलीलाएं होती हैं या राम कथा प्रचलित हैं। वो इंडोनेशिया भी गए। इंडोनेशिया में 96% मुस्लिम हैं, 96%। लेकिन इंडोनेशिया राम को मानता है। इंडोनेशिया के पहले एक राष्ट्रपति रहे, उनका नाम राम गुलाम था। एक राष्ट्रपति रहे, उनका नाम था सुकर्णो। एक थे सुहार्तो। सुकर्णो की बेटी मेघावती, मुस्लिम है वो सब। और मेघावती भी राष्ट्रपति हुई, और वो लिखती थी सुकर्णो पुत्री मेघावती। और इंडोनेशिया के बैंक का नाम है कुबेर बैंक ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की एयरवेज का नाम है गरुड़ा एयरवेज। और इंडोनेशिया में रामलीलाओं का मंचन होता है। बाली, जावा, सुमात्रा, नेपाल, इन देशों में भी राम कथाएं हैं, मॉरिशस। तो कामिल बुल्के ने उन सब देशों का भ्रमण किया और सारी भाषाएं सीखी, और फिर ये शोध ग्रंथ उन्होंने लिखा। और ये इतना सुंदर शोध ग्रंथ, इतनी मेहनत उन्होंने की है, उनका परिश्रम इसमें दिखाई देता है कि उन्होंने ये तक यहाँ से शुरू किया है कि लिखित साहित्य में पहली बार राम शब्द कहाँ आया है। उन्होंने ऋग्वेद का वो मंत्र वो किया है, कोट किया है, जहाँ ऋग्वेद में पहली बार राम आया। और सीता शब्द भी पहली बार जहाँ आया, ऋग्वेद में ही आया। फिर उन्होंने वो कथाएं लिखी हैं, जिन जिन लोग, जो प्रमुख राम की कथाएं हैं, किस किस कवि ने क्या क्या कथाएं लिखी हैं, तो उन्होंने उनका इसमें विवरण दिया है। उसे मैं कोट कर रहा था कि उन्होंने जो दशरथ जातक के नाम से रामायण मिलती है, जो बौद्धों की रामायण है, उस दशरथ जातक में ये लिखा हुआ है। दशरथ वाराणसी के राजा थे, अयोध्या के नहीं, वाराणसी के राजा थे। और उनके 2 पुत्र थे, राम और लक्ष्मण, और उनकी एक पुत्री थी सीता। इस तरह की कथा उसमें है। और उसमें ना रावण है ना हनुमान है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये कामिल बुल्के ने अपने शोध में दशरथ जातक, जो बौद्ध रामायण है, उसका जिक्र किया है। फिर जैनियों की रामायण में सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। और उसे एक ऋषि की पत्नी ने श्राप दिया था कि तेरी जो पुत्री, मैं तेरी पुत्री के रूप में पैदा होंगी और मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। और जब मंदोदरी ने पुत्री को जन्म दिया, तो रावण ने अपने सेनापति को बुला के कहा कि इसे मटके में रख के और ऊपर से ढक के, और इसे किसी मेरे राज्य की सीमा से बाहर जाके जमीन में गाड़ के आओ। तो रावण का सेनापति उसे जनक के राज्य में दबाया। और जनक के राज्य में कई वर्ष से सूखा पड़ रहा था, बारिश नहीं हुई थी। उन्हें ज्योतिषियों ने बताया कि अगर राजा हल चलाए तो बारिश हो सकती है। जनक ने हल चलाया, उसके हल के फल से जो है वो घड़ा निकला, उसमें से बच्ची निकली। और संस्कृत में सीता कहते हैं हल की, जो खूड़ होता है उसका, हल का, जो हल चलने से वो लकीर बनती है, जिसे हमारी लोकल भाषा में खूड़ कहते हैं, संस्कृत में उसे सीता कहते हैं। तो इसलिए उस बच्ची का नाम सीता रखा गया, क्योंकि वो सीता के अंदर से ही निकली थी। इस कथा में हनुमान नहीं है, रावण है, राम है, सीता है। तो कामिल बुल्के ने अपने शोध में ये बताया है कि वाल्मीकि ने इन तीनों कथाओं को मिला के और तीनों पात्रों को मिला के, रावण, राम और हनुमान, तीनों को मिला के एक महाकथा लिखी, एक बड़ी कथा, विशाल कथा लिखी। और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक लिखे। जबकि आज
वाल्मीकि रामायण के लगभग 48,000 श्लोक मिलते हैं, कहीं-कहीं 72,000 भी मिलते हैं, जिनमें बहुत बाद में छेपक जोड़ दिए गए हैं, बहुत श्लोक घुसा दिए गए हैं। खैर, मैं मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि जो अपढ़ और कुपढ़ लोग किसी भी अच्छी बात पे कुपित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और गाली बकने लगते हैं, भैया थोड़ा पढ़ा लिखा करो। मैंने वाल्मीकि रामायण बहुत गौर से पढ़ी है और 2 बार पढ़ी है। ये वाल्मीकि रामायण मेरे हाथ में है और मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ के इस पे नोट्स तैयार किए हैं। ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये नोट्स तैयार किए हैं क्योंकि मेरी योजना इस पे एक पुस्तक लिखने की है। मैंने तुलसी की रामचरितमानस भी 2 बार पढ़ी है। तुलसी की रामचरितमानस पे भी मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं। ये नोट्स आपको लिखे मिलेंगे। ये भी, इस पे भी मैं पुस्तक लिख रहा हूँ और मेरी ये रामचरितमानस पे पुस्तक आधी हो चुकी है, आधी लिखी जा चुकी है। मैंने वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण के अलावा मैंने ये कामिल बुल्के का शोध तो पढ़ा ही पढ़ा है। मैंने शंभू की पविचर्यु भी पढ़ी है, जो अपभ्रंश भाषा में है। वो मेरे कोर्स में लगती थी जब मैं एमए हिंदी कर रहा था, हिंदी साहित्य में एमए कर रहा था, तो कोर्स में पढ़ाई जाती थी पविचर्यु, जो अपभ्रंश भाषा में है। मैंने मैथिली शरण गुप्त की साकेत भी पढ़ी है। मैंने गद्य में रामायण है डॉक्टर भगवान सिंह की अपने अपने राम, वो भी पढ़ी है, जो बहुत सुंदर एक उपन्यास रूप में है, वो नॉवेल के रूप में है और बहुत सुंदर राम कथा है, बहुत अच्छी। मैंने नरेंद्र कोहली ने गद्य में लिखा है, उसके 6-7 भाग हैं, वो सारे पढ़े हैं। नरेंद्र कोहली की रामायण बहुत लोगों ने सुनी होगी। मैंने पेरियार की सच्ची रामायण भी पढ़ी है। तो पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए और जब आप पढ़ेंगे तो आपको नई नई बातें मिलेंगी। अंधविश्वास और मूर्खता में गाली बकने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप अपने ही चरित्र का परिचय देते हैं, अपने संस्कारों का परिचय देते हैं। पढ़ने की आदत आपको है नहीं, पढ़ते आप हैं नहीं, ज्ञान आप अर्जित करना नहीं चाहते। तो ये राम को जो आप लोग ईश्वर मानते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम कथाएं अलग अलग हैं। और वाल्मीकि रामायण में भी पहला जो श्लोक है वाल्मीकि का, वो नारद से ये पूछते हैं कि मैं एक काव्य की रचना करना चाहता हूँ, मुझे ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो शीलवान हो, चरित्रवान हो, वीर हो और इस धरती पर श्रेष्ठ जिसका आचरण हो, जिसके बारे में मैं एक काव्य लिख सकूं। तो ईश्वर के बारे में नहीं पूछ रहे, वो पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं। और फिर उन्हें वो बताते हैं, नारद बताते हैं कि दशरथ के पुत्र राम एक श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति हैं, जो विष्णु के सदृश तेजस्वी हैं। वो ये नहीं कह रहे वो विष्णु हैं या वो विष्णु के अवतार हैं, वो कह रहे हैं विष्णु के सदृश। तो वाल्मीकि ने खुद पुरुष माना है राम को अपनी रामायण में। तो कोई राम को ईश्वर माने, कोई राम को विष्णु का अवतार माने, कोई राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माने, ये अपने अपने विचार हैं। कबीर ने कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत वाले राम को हम नहीं मानते, कबीर कह रहे हैं, वो तो राम तो और ही हैं। तो अपने अपने राम, डॉक्टर भगवान सिंह जी ने इसलिए लिखा है कि आप जिस रूप में राम को मानना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आप मानिए, लेकिन कम से कम पढ़ लिख कर चर्चा करने की क्षमता विकसित कीजिए, तर्क करने की क्षमता विकसित कीजिए। गाली देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, केवल आपके चरित्र का और आपके संस्कारों का पता चलता है। नमस्कार, जय हिंद।